नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग घड़ी का चैप्टर पढ़ लिए थे और उसमें अभी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बाकी है। चलिए आज हम लोग उसको भी देख लेते हैं और विधिवत तरीके से समझ लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का जो टॉपिक होगा वो जल प्रतिबिंब तथा दर्पण प्रतिबिंब पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले क्या देखेंगे? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है ना। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, जैसे ये मान लो एक घड़ी है, ये मान लेते हैं घड़ी है और यहाँ पे दर्पण लगा देगा। यहाँ पे क्या करेगा? दर्पण बनाएगा। ठीक है, घड़ी में 12, 3, 9 और 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ये टाइम अगर दिया है तो ध्यान समझिए। मान लेते हैं इस घड़ी में 3:05 हो रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 3:05 हो रहा है। बात क्लियर है। अगर इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो जो चीज दर्पण के नजदीक होगी वो इधर भी क्या दिखेगी? दर्पण के नजदीक दिखती है। अगर यहाँ पे ऐसे ही दूसरी घड़ी बना दिया जाए, ये दूसरी है, ये 12, 3, 6, 9, तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 इस तरह से होगा। लेकिन ये अक्षर क्या होंगे? उल्टे दिखाई देते हैं। मत समझ पा रहे हैं? अक्षर उल्टा दिखाई देगा। ये जो 11 है ये 1 के स्थान पे दिखाई देगा, 11 1 के स्थान पे, 10 2 के स्थान पे, 9 3 के स्थान पे और 8 जो है ये 4 के स्थान पे, 7 जो है 5 के स्थान पे। लेकिन ये 12 और 6 अपना स्थान नहीं बदलेगा। ये ध्यान रहे, 12 और 6 ये अपने ही स्थान पे होंगे। यानी कि अक्षर तो उल्टा दिखाई देंगे लेकिन इसका स्थान नहीं बदलेगा। ये ध्यान रहे। लेकिन ये 9 3 के स्थान पे चला जाएगा और 3 जो है 9 के स्थान पे चला जाएगा। इसका मतलब पास की सुई जो है इधर पास बन जाएगी। अगर हम आपसे ये कहें, अगर 3:05 हो रहा है किसी घड़ी में, अगर इसे दर्पण में देखा जाए तो इसकी जो सुई होगी, सुई की पोजीशन होगी, वो हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से दिखाई देगी। बात समझ पा रहे हैं ना? इस तरह से दिखाई देगी। तो हमें इस तरह से दिखे चाहे जिस तरह से दिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इसमें कोई भी टाइम देता है, जैसे कह रहा है किसी घड़ी में 3:05 हो रहे हैं, यदि उसे दर्पण में देखा जाए तो क्या टाइम दिखाएगी? तो इसको हम कहते क्या हैं? 12 बजे से माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, 12 बजे से माइनस कर देते हैं। जब 12 से माइनस करेंगे तो इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 11:60। 12 को ही 11:60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। यहाँ से कैरी जाएगा तो 1 घंटा पूरा जाता है। ठीक है, 1 घंटा पूरा जाएगा तो ये 60 मिनट बन जाएगा। यहाँ 12 से 1 कम हो जाएगा तो 11 बचेगा। यानी कि हम अगर 3:05 को 11:60 से माइनस कर दें तो घड़ी में क्या टाइम दिखाएगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब इससे जब घटेगा तो कितना आएगा? 55 मिनट। और ये 11 से 3 जाएगा तो 8 3 11 ना, 8 दिन। यानी कि जो घड़ी दिखाएगी 8:55 दिखाएगी। बात समझ पा रहे हैं? कितना टाइम दिखाएगी? 8:55। तो आप जानते हैं ये सुई बिल्कुल 12 के करीब है, तो घंटे वाली सुई 8 को छोड़ के एकदम 9 के करीब पहुंच जाएगी, बिल्कुल 9 के पास होगी। इसलिए जो इसका वास्तविक टाइम दिखाएगी ये 8:55 दिखाएगी। बात समझ में आ रहा है? कोई भी टाइम देगा दर्पण वाला तो आप उसे 11:60 से माइनस कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर 12 बजे का टाइम देता है या 11 के बाद का टाइम देता है तो उसे हम 11:60 से ना घटा के 24 से घटाएंगे। कितने से घटाएंगे? 24 से, या इसी 24 को ही लिख सकते हैं 23:60। इससे घटाएंगे। लेकिन जैसे अभी आपसे कह दे किसी घड़ी में, ध्यान से समझिएगा, किसी घड़ी में 12:05 हो रहे हैं। अगर 12:05 हो रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, घंटे की सुई तो 12 पे ही दिखेगी। यहाँ पे दिखेगी कैसी? देख लीजिए, घंटे की सुई 12 पे दिखेगी। कितने पे दिखेगी? 12 पे। लेकिन मिनट की सुई देखिए, ये दर्पण के पास है। ठीक है, दर्पण के पास है तो इधर भी दर्पण के पास दिखेगी। तो ये कितने पे दिख जाएगी? 11 पे दिख जाएगी। ठीक है ना,
11 पे दिखेगी। तो 12:55 जब 12:05 हो रहा है तो इसको हम 12 से तो घटा नहीं सकते हैं, तो हम इसे किसे घटाना होगा, 23:60 से घटाना होगा। यानी 12:05 को 23:60 से घटाएंगे तो 60 से 5 जाएगा 55 मिनट आएगा, और 23 से 12 घटेगा तो कितना आएगा, देखिए 1 और 1 कितना टाइम दिखाएगी, 11:55 दिखाएगी। इसका मतलब इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 11:55 हो रहा है, मतलब 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। बात समझ पा रहे हैं ना। इसलिए एक बार कब इसे हमें 11:60 से घटाना है और कब इसको जो है 23:60 से घटाना है, बस हमें यही समझना था। बात क्लियर है। मान लेते हैं किसी घड़ी में, इसको हटा दें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लेते हैं किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है, 7:20 हो रहा है। तो दर्पण में देखने पे वह क्या टाइम दिखाएगा, तो आपको बताए थे कि देखिए केवल 12 और 6 अपना स्थान नहीं बदलेंगे, बाकी सारे अक्षर अपना स्थान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बदल दे रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। इसका मतलब जो देखिए ये दर्पण के 4 नजदीक है तो 4 वाली सुई किस पे दिखनी चाहिए, 8 पे, और ये दूर है तो 7 वाली किस पे दिखेगी, 5 पे दिखेगी। तो जो दर्पण में हमको दिखेगा वो ये टाइम दिखेगा, देखिए ये टाइम दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइम जब दिखेगा तो इसको हम क्या करेंगे, 11:60 से माइनस करेंगे, कितने को, 7:20 को, 7:20 को 11:60 से माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये आएगा 40 मिनट, और इसमें आएगा कितना, 4, यानी 4:40 ऐसे कुछ दिखेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। ऐसे ही जो जल प्रतिबिंब होता है, इसमें देखिए दर्पण प्रतिबिंब में 12 और 6 अपना स्थान नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो जल प्रतिबिंब होता है, अब उसके बारे में चलिए हम लोग समझ, कोई भी टाइम देगा इन्हीं दोनों से आप घटाइएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। ऐसे ही जल प्रतिबिंब की अगर बात करेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर जल प्रतिबिंब जब देगा, जैसे मान लेते हैं ये जल प्रतिबिंब हो जाए, जल प्रतिबिंब, ये मान लेते हैं एक यहाँ पे ये घड़ी है, ये 12, 6, 3 और 9, ठीक है ना। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जल हो, ये जल है, जल प्रतिबिंब। तो इसमें देखिए, इसमें अगर कोई टाइम दे दिया, इसमें कोई टाइम दे दिया, तो जो जल के नजदीक है 6, तो ये तो 6 तो इसके पास दिखेगा, ठीक है। ये 12 दूर दिख जाएगा। जैसे दूसरी गाड़ी यहां बना देते हैं, ये मान लो, तो ये 6 तो 6 के करीब होगा, 12 सबसे नीचे चला जाएगा, और 3 अपना स्थान नहीं बदलेगा, और 9 भी अपना स्थान नहीं बदलेगा। अब देखिए अगर ये जो है, ये मान लेते हैं कोई टाइम यहां से ले लो, तो 3 तो अपने स्थान पे रहेगा, लेकिन देखिए ये 2 है तो 2 4 के स्थान पे दिखेगा, 2 4 के स्थान पे दिखेगा, 1 5 के स्थान पे दिखेगा, 12 6 के स्थान पे यहां चला आएगा, ठीक है। ऐसे ही 9, ये 8 जो है, 10 जो है 8 के स्थान पे आएगा, 11 7 के स्थान पे आएगा। यही होगा परिवर्तन, यही परिवर्तन होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई टाइम है, मान लो 7:25 का टाइम है, 7:25 का, तो ये जो 9 है, ये तो ऐसे ही, ये 9 और 3 अपना स्थान नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, ये तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसका मतलब 6 के स्थान पे 12 आएगा, 12 के स्थान पे 6 जाएगा, 9 और 3 अपना स्थान नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब ये जो दर्पण बनेगा, देखिए ये 7 है, इससे कितना दूरी पे है, 5, तो इधर देखिए इससे ये यहाँ के बजाय कहा 11 से बदलेगा अपना स्थान, ये यहाँ 11, और ये जो है सॉरी यहाँ 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे 6 है, तो ये क्या लिखेगा 5, और ये क्या लिखेगा 4,
ठीक है, यहाँ दिखेगा 2, यहाँ दिखेगा 1, यहाँ दिखेगा 11 और यहाँ दिखेगा 10। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये जो सुई है, ये जो सुई है, ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अपना स्थान यहाँ के बजाय ये कहाँ लेके चली जाएगी, यहाँ, इस तरह से। और ये जो है ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ। बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह से कुछ दिखेंगे, यानी 7 वाला 11 पे चला जाएगा है, और ये 5 वाला 1 पे चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है, इसको हमें किससे घटाना है, इसको 18-30 से घटाना है। कितने से घटाना है? 18-30 से घटाना है। अगर 18-30 से नहीं या 18-30 से घटाइए, और चाहे इसी को बोल सकते हैं 17-90 से घटाइए। बात समझ पा रहे हैं ना? 17-90 से, ठीक है। कोई भी टाइम देगा, या तो 18-30 या 17-90, बस इसी से हमें माइनस कर लेना है। जैसे देखिए 7:25 हो रहा है, तो हम इससे 7:25 घटाएंगे, 7:25, ठीक है। तो 5 मिनट ये आएगा, 18 से 7 जाएगा 11। कितना टाइम दिखाएगा? 11:05 का टाइम दिखाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? कितना का टाइम दिखाएगा? 11:05 का टाइम दिखाएगा। तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो खाली समझने के लिए था, ठीक है। तो हमें मतलब केवल किससे? 18-30 से। तो जल प्रतिबिंब 18 या इससे अगर 12 से ज्यादा का टाइम है, या कभी कभी क्या कहता है 24 घंटे वाली बात करेगा, ठीक है, तो हम किससे घटाएंगे? 17-90 से घटाएंगे, ठीक है। अब कोई भी टाइम दे दे, जैसे मान लेते हैं इसमें कोई दूसरा टाइम दे दिया जाए, जैसे कह रहा है 11:05, 11:05, ठीक है ना। तो मिनट से ये 10 मिनट की दूरी पे है, और ये 9 से कई मिनट 10 मिनट की दूरी पे है। तो ये इसका ये दर्पण जो बनेगा, तो ये आएगी, ये वाली सुई आएगी कहाँ? 5 पे आएगी, और ये वाली सुई कहाँ आएगी? ये 7 के आसपास आएगी। ऐसा कुछ बनेगा। इसका मतलब 18-30 से इसको हम घटाएंगे 11:05 को, तो 11:05 का मतलब क्या? 25। और ये कितना आएगा? 18 से 7 घटे 11 घटेगा तो 7। कितने का टाइम दिखाएगा? 7:25 का टाइम दिखाएगा। बात समझ पा रहे हैं? 7:25 का टाइम दिखाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टाइम देगा आप इसको यहीं से लगा सकते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? और कोई टाइम जैसे ले लीजिए आप, चाहे जो टाइम ले लीजिए। देखिए बस यही ध्यान रहे, कौन सा अक्षर अपना स्थान बदल रहा है, कौन सा नहीं बदल रहा है, ये ध्यान देना होगा। जैसे मान लेते हैं ये कह दे, जैसे ये कह दे कोई टाइम है, जैसे कह दे 2:40 या 2:30। इसे अगर जल में देखा जाए तो इसका टाइम क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसी से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये 30 मिनट से 30 मिनट कर दिया 0, ठीक है। और ये 18 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 18 से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 16, यानी 16। और 16 का मतलब कितना टाइम दिखाएगा? 16 का मतलब है 4 बज रहे हैं, ठीक है। या इसी को हम 17-90 से भी माइनस कर सकते हैं। जब इसको हम 17-90 से माइनस करेंगे कितने को? 2:30 को, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 60, और ये कितना आएगा? 17 से 2 जाएगा तो 15। इसका मतलब 15-60, और 15-60 का मतलब है ये 15 है, ये 60 है। 60 का मतलब 1 घंटा। इसका मतलब 15 का मतलब 3 बज रहे हैं, 60 मिनट और मतलब 4 बजे का टाइम दिखाएगा। कितने का टाइम दिखाएगा? 4 बजे का। अगर इसे ही दर्पण में देखा जाए तो ये देखिए कैसे, ये जो है इससे 5 मिनट की दूरी पे है, तो ये सुई कहाँ चली आएगी? इससे 5 मिनट इधर चली जाएगी, 2 का मतलब 4 पे आएगी। ये कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। और जो 6 पे है वो कहाँ दिखेगी? 12 पे दिखेगी। तो इसी तरह का कुछ टाइम होगा, तो ये लगभग कितने का टाइम दिखाएगा? 4 का टाइम दिखाएगा। बात समझ पा रहे हैं? दर्पण में बस इतना ही हमें समझना है, बाकी लगभग आपकी इसी सवाल लग जाएंगे। तो ये ध्यान रहे, जो जल प्रतिबिंब होगा वो हम 18-30 से घटाएंगे, लेकिन जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसे हम जो है 11:60 से घटाएंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, बस आज के लिए इतना इसमें, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।